फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 8 का पूरा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। उसके वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो देख लेना फ्रेंड्स। और जो चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से आपने देख लिया होगा, तो कोई भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने ट्राइगो टेबल भी डिस्कस कर लिया है, सारे फॉर्मूला कैसे याद रखना है सारे फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद रख लिया है, ट्राइगो टेबल भी अच्छे से देख लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 है वो देखते हैं। तो उसमें क्या बोला है, इन एबीसी ट्राइंगल। आपको एक एबीसी ट्राइंगल यहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैंने ड्रॉ करके रखा है, पर सबको एबीसी ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है सबको अच्छे से मालूम ही होता है। राइट एंगल एट बी, मतलब क्या है, आपको बी एंगल दिया है, ए बी आपको दिया है 24 दिया है, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, ए बी सेंटीमीटर ही है। आपको क्या फाइंड करना है, क्या बोला है नीचे, डिटरमाइन साइन ए और कोस ए दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में बोला है साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना होगा, जो हमने फॉर्मूला कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब HB वाला जो फॉर्मूला था, वहां से आप आराम से इसके फॉर्मूला बना पाएंगे। कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ मैंने जब आपको सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि यह साइन ए है यह साइन सी है, तो सबके लिए ए बेस नहीं होगा। यहाँ हम ए एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्या बोला है, साइन ए और कोस ए फाइंड करना है। तो उसमें हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब ए एंगल के लिए हम बात करेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब ए हो जाएगा इसका बेस, और ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए एच तो सब में सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज सब में सेम रहेगा। ए है परपेंडिकुलर और ए है बेस। और दूसरे में क्या बोला है कि सी एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें तो ए बेस हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एज इट इज ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ गलती मत करना। तो हमें वैल्यू दी है भाई, ए बी कितना दिया है हमारे पास, तो ए बी है 24 है। उसके बाद हमें बी सी दिया है, तो बी सी कितना दिया है हमें, 7 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमें दी है, हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, तो भाई एसी की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। पहले हम साइन ए का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, कैसे याद रखना था पहले मैंने बोला था। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ लिख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन से स्टार्ट होते, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P डिवाइड H होगा। क्या आएगा, P डिवाइड H होगा। अब वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, एसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ कैलकुलेशन करती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला सबको याद है, क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर, और हमारे जो ट्रायंगल में जो दिया है उसी उसके हिसाब से लगते हैं। तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पी यानी कि क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा, और बी क्या होगा, बी सी स्क्वायर होगा। बेस हमारा क्या होगा, सॉरी, तो पी क्या होगा हमारा, बी सी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये अब हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए बी की, इसलिए। और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, होगा, और बेस क्या होगा हमारा, बी सी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, तो बी सी स्क्वायर होगा, और हमारा क्या होगा, बेस होगा ए बी स्क्वायर होगा। तो चलो वैल्यू जितनी है उतनी पुट करते हैं। तो मैं बिजी
तो डायरेक्ट दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ए सी की वैल्यू आपको गिवन है नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू है एस है, क्या है 7 का होगा स्क्वायर होगा, और क्या होगा ए बी का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर सबको पता है क्या है 49 है, 20 है, और इसका स्क्वायर क्या होगा 24 का तो होगा 576। स्क्वायर कैसे निकालना है उसका इजी ट्रिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके आपके साथ शेयर किया है। तो ये दोनों का टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई ए सी स्क्वायर मिलेगा। तो टोटल करेंगे क्या होगा 576 में 49 ऐड करेंगे 625 होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर है तो इसको रूट में अब डाल देंगे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा रूट 625। तो इसका रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25। तो ए सी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी मिली 25 मिली। तो कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई कितनी है भाई हमारे पास 25 है। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 25, तो आराम से हम साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो भाई पी मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ बी और सी होगा, और एच यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी होगा। तो वैल्यू हमारे पास है भाई एस है, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है तो 25 मिली। तो ए हो गई साइन ए की वैल्यू। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे कोस ए की वैल्यू, तो वो भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो कोस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेस डिवाइड एच। फॉर्मूला कैसे याद रखना है ऑलरेडी हमने जब इंट्रोडक्शन डिस्कस किया तो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। तो भाई बेस मतलब क्या होगा ए बी होगा, और एच क्या होगा ए सी होगा। तो भाई ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 24 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है तो वो मिली हमें 25। तो ये हो गया कोस ए की वैल्यू। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको सिर्फ अच्छे से फॉर्मूला याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, तो आराम से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलो अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं तो वो भी बहुत ही आसान है, पर यहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या बोला है साइन सी और कोस सी बोला है, तो वहां कौन से एंगल की बात हो रही है सी एंगल की। तो वहां क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये जो बेस था वो निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा भाई जब हम सी एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। समझ में आया, जो एंगल के लिए आपको बोल रखा है उसको ध्यान में रख के आपको बेस और परपेंडिकुलर आपको डिसाइड करना है। ये जो हाइपोटेनियस है वो तो सब में सेम ही रहेगा, इस साइड रहेगा हाइपोटेनियस। तो चलो इसमें भी देखते हैं। तो साइन ए और कोस सी हम फाइंड करेंगे। तो फिर साइन सी और कोस सी फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी आपको कैसे याद रखना है, पाकिस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उस पे से फॉर्मूला कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो यहाँ क्या आएगा पी डिवाइड आएगा एच आएगा, और यहाँ आएगा बी डिवाइड आएगा एच आएगा। तो चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, मतलब पहले यहाँ लिख लेते हैं भाई पी मतलब कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, और हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी है, और यहाँ क्या होगा भाई हमारा बेस कौन सा है तो बी और सी हमारा बेस है। तो यहाँ आएगा बी सी, एच क्या होगा तो वो होगा हमारा ए सी होगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि अब हमारे पास सारी वैल्यू है। ए सी की वैल्यू ऑलरेडी हमने प्रीवियसली हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर ली, कितनी मिली थी 25 मिली थी, और ए बी की वैल्यू यहाँ आपको गिवन है कितनी है ए बी की वैल्यू 24 है। तो यहाँ आएगा 24 डिवाइड आएगा 25 आएगा, और यहाँ क्या होगा भाई बीसी की वैल्यू आपको है 7, और यहाँ एसी की वैल्यू तो 25 ऑलरेडी हमने पाइथागोरस थ्योरम में फाइंड कर ली। तो ये हो गया हमारा साइन सी और ये हो गया हमारा कोस सी। बहुत ही आसान है, आपने फॉर्मूला अच्छे से याद रख लिया होगा तो आप आसानी से इसका कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन 1 था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 भी बहुत ही आसान है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिया है 10p और कोट r दिया है इन फिगर 8.30। तो 8.13 यही है, फाइंड 10p और आपको कोट r फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान है, ये दोनों क्या हो जाएगी एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला अगर अच्छे से याद रखा होगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। वो बात सही है, पर एक पी एंगल के लिए बात करें और एक आर एंगल के लिए बात करें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इसको हम
ऑपोजिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में एंगल डिफरेंट है। तो एंगल डिफरेंट तो बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ट्रायंगल में, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ट्रायंगल में वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया था समझाने के लिए, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको जो ट्रायंगल गिवन है उसमें क्या है, पी क्यू है और क्यू आर है और पी आर है। तो पी आर की वैल्यू आपको गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, आपको क्यू आर की वैल्यू गिवन नहीं है। पर यहाँ हम देखें तो पहले टेन पी के लिए देखे तो उसमें कौन से एंगल की बात हो रही, पी एंगल की बात हो रही। जब वो पी एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। किसके लिए, जब हम टेन पी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर में लिखती रही और ये हाइपोटेन्यूज सब में सेम होता है। जब हम कोट आर की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा। हम आर की बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू ही चेंज होती जाएगी क्योंकि एक में पी है एक में क्या है, आर है। अगर यहाँ टेन पी और कोट पी दिया होता तो डायरेक्ट इसका ऑपोजिट वैल्यू लिख देते तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती, सेम ही हो जाती। तो चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो भाई टेन पी का फॉर्मूला क्या है सबको पता ही है क्योंकि हमने जो हमारा फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसका ट्रिक मैंने बहुत बार बोल दिया है, क्योंकि हमने कैसे याद रखना ऑलरेडी बता दिया है। क्या होगा, P डिवाइड सॉरी B डिवाइड होगा P और इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, P डिवाइड होगा B। अब क्या करेंगे हम, तो B डिवाइड P है इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला क्या है P डिवाइड B है। अब हम क्या करेंगे, B क्या होता है, टेन पी के लिए बात करें तब आपको अच्छे से देखना है क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर टेन पी की बात करें तो हमारे लिए बेस क्या बन रहा है, बेस बन रहा है पी क्यू बन रहा है। तो ऊपर क्या आएगा भाई, पी क्यू आएगा। डिवीजन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, क्यू आर होगा। अब ऐसे हम कोट आर के लिए जो फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाती है, क्योंकि हम वहां आर एंगल की बात करें, इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वहां हमारा बेस हो जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा तो क्या होगा, क्यू आर क्या आएगा, डिवीजन में आएगा। तो वहां भी क्यू आर क्या आएगा, डिवीजन में आएगा। ऊपर क्या आएगा, पी यानी कि परपेंडिकुलर क्या आएगा, पी क्यू आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से हमें कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ क्या है, पी आर की वैल्यू हमारे पास है 13 है, वो यहाँ हमें कहीं रखनी नहीं है। तो क्या है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पी क्यू की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है वो हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग थ्योरम। तो चलो भाई उसका फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर। और पहले बी स्क्वायर लिख दिया उसके बाद पी स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई हमारा एच क्या होगा, तो एच को हमें पता है क्या है, पी आर है, उसका होगा स्क्वायर। क्यों, उसके बाद पी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो क्या है, पी क्यू है और क्या होगा, क्यू आर आएगा, उसका होगा स्क्वायर। अब जितनी वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू है 13 है, तो 13 का होगा स्क्वायर होगा। उसके बाद पी क्यू का, तो पी क्यू की वैल्यू भी हमारे पास है, कितनी है, 12 है, तो उसका होगा स्क्वायर होगा। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू हमें यहाँ फॉर्मूला में चाहिए। तो भाई 13 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, 169 मिलेगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 मिलेगा, प्लस करेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, ये 144 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर निकालें तो इसको हम रूट में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर निकाल देंगे, इसको कर देंगे रूट में। तो फिर क्यू आर में क्या मिलेगा, सॉरी 25 का रूट निकालो तो क्यू आर में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 मिल गई। अब आराम से वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास क्यू आर की वैल्यू है और पी क्यू की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में है, कितनी है हमारे पास,
12 है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। क्यू आर की वैल्यू में क्या मिली, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। और यहाँ भी देखते हैं तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई दोनों का आंसर, सॉरी दोनों की वैल्यू ये है। अब क्या करेंगे, दोनों का माइनस बोला है, यहाँ क्या बोला है, 10p माइनस 4r। तो भाई 12 सेंटीमीटर डिवाइड 5 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर डिवाइड 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को डिडक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। जब हमारे एक्सरसाइज 8.1 का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अपन आप सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो आपको कहीं भी क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारे फॉर्मूला भी आपको ये अच्छे से याद रह जाएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। थैंक यू।